In last lecture we were discussing about kinematical equations. आज उसी बात को आगे बढ़ाते हैं. Next article is motion under gravity. That is motion of freely falling body. देखिए एक बात यहाँ ज़हन में रखना ज़रूरी है कि when a body is projected vertically upward या when a body is projected vertically downward या when a body is released from top of the tower at certain height above Earth's surface, then acceleration due to gravity on surface of Earth is same as that particular altitude. Such motion is known as motion under gravity. अब इसमें कुछ चीज़ें हमको पहले जहन में रखना ज़रूरी है साइन कन्वेंशंस के एतबार से कि मान लीजिए ग्राउंड है एंड व्हेन एनी बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अगर कोई बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं उसके अंदर साइन कन्वेंशन जो है वो पूरे पॉजिटिव रहेंगे. यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है मान लीजिए u, ये इसका फाइनल वेलोसिटी है और मान लीजिए कि ये हाइट है. तो काइनेमेटिकल इक्वेशन जो हमने देखे थे उसमें एक बात हमने पढ़ी थी कि v इक्वल टू u प्लस ए टी. व्हेन बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड उसका v क्या रहेगा पॉजिटिव, u पॉजिटिव और ये a की जगह लिखना है माइनस जी इंटू टी. तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशन हो जाएगा u माइनस जी टी. ये याद रखना. उसके बाद दूसरी चीज हमने पढ़ा था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो ये वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए रहेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs. एक जगह हमने माइनस जी सब्स्टिट्यूट किया. और तीसरा जो काइनेमेटिकल इक्वेशन था s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. तो ये h जो है वर्टिकली अपवर्ड रहेगा पॉजिटिव. इसको आप यहाँ पे h से डिनोट कीजिए अगर चाहिए तो h इज इक्वल टू ut और a की जगह माइनस जी रखने के बाद ये हो जाएगा 1/2 gt स्क्वायर. ये हो गया वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए. अब उसी तरीके से व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सर्टेन वेलोसिटी, यहाँ से क्या हुआ कि किसी बॉडी को रिलीज किया गया या इसको वर्टिकली सम हाइट से इसको डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करने के बाद जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस रहेंगे उसमें जो साइन कन्वेंशन है याद रखना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में पूरे वेक्टर्स नेगेटिव रहेंगे. तो ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशन जो हो जाएगा माइनस वी इज इक्वल टू माइनस यू माइनस जी टी. तो नेगेटिव साइन कॉमन करने के बाद ये हो जाता है u प्लस जी टी. उसी तरीके से दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन रहेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs. ये पूरे नेगेटिव साइन कॉमन निकालने के बाद कैंसिल आउट हो जाते हैं. और तीसरा ये हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर. ये तीन इक्वेशंस आपको डाउनवर्ड के लिए याद रखना पड़ेंगे. अब एक बात ज़हन में रखना कि व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड विथ सर्टेन वेलोसिटी तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस ये रहेंगे. लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में ये कहा कि व्हेन एनी बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट तो आपका इक्वेशन ये हो जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी वहाँ जीरो हो जाएगी. तो इक्वेशन ये हो जाएगा ड्रॉप में. जब क्वेश्चन में बोलेगा कि व्हेन एनी बॉडी इज ड्रॉप, प्रोजेक्टेड के बजाय ड्रॉप बोल रहा है, प्रोजेक्टेड विथ सर्टेन वेलोसिटी बोलो तो v इक्वल टू u प्लस gt. लेकिन अब की मतलब ये कहा गया कि स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टावर. तो इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू यहाँ पर जो है u जीरो हो जाएगा और ये gt एज इट इज रहेगा. ये ख्याल रखना. फिर ये u जीरो हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs और क्या नाम इसका s इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर. अगर क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि बॉडी इज ड्रॉप या स्टोन इज ड्रॉप, सर्टेन थिंग इज ड्रॉप. अब इसमें एक चीज याद रखना
कि व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो उसकी जो वेलोसिटी है कम 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 होते जाती है और फाइनल वेलोसिटी उसकी रहती है जीरो। अपवर्ड मोशन में उसकी वेलोसिटी रहती है जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो राजा gt इज इक्वल टू u, t इज इक्वल टू u बाई g। ये जो टाइमिंग है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट। टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच सर्टेन हाइट इज नोन एज टाइम ऑफ असेंट। और इसको यहाँ से वापस आने में, मेरी बॉडी वर्टिकली अपवर्ड गई थी, उतना ही टाइम इसको यहाँ पर वापस आने में लगता है अगर हमने एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया। दैट इज नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट का भी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है, टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू u बाई जी। इसको भी याद रखना। और टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट ये मिलके टोटल टाइम होता है, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो TA प्लस TD इसका फार्मूला आपको मिलेगा 2u बाई जी। अब उसके बाद अपने को और एक फार्मूला याद रखने का, इतने सब कैलकुलेशंस करने के बजाय अगर मान लीजिए आपको या किसी ने पूछा भाई मैक्सिमम हाइट कितना बॉडी ने रीच किया, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो ये क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g। और इसको हम यहाँ s की जगह रख रहे हैं, h रख रहे हैं। तो h इज 2g, h इज इक्वल टू u स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। ये हो गया इसका हाइट ऑफ द बॉडी विच इज वर्टिकली प्रोजेक्टेड। तो ये फार्मूले क्या करने का, याद रखने का। अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम, अब मान लीजिए और एक चीज, मेरा बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मेरा बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया गया। अगर मान लीजिए कि एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू अकाउंट, इज कंसीडर्ड, तो टाइम ऑफ असेंट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू u अपॉन g प्लस a। और टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो रहेगा u अपॉन g माइनस a। ये दोनों अगर इक्वेशंस को आप देखेंगे तो ये समझ में आता है कि टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ असेंट। ये चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। अभी तक कितने इक्वेशंस देखे हैं, वर्टिकली अपवर्ड में कुछ नहीं किया गया, खाली यहाँ पर v इक्वल टू u प्लस at की जगह a की जगह माइनस जी सब्स्टिट्यूट किए, माइनस जी किए, माइनस जी किए। और डाउनवर्ड मोशन में हर वेक्टर क्या है, नेगेटिव है, वो पूरे नेगेटिव साइन कॉमन करने के बाद क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के लिए हमारे को इक्वेशन मिलता है v इक्वल टू u प्लस gt, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs एंड s इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। ये चीजों को याद रखना है। आइए हम कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमको दिया गया, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h अबव ग्राउंड, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फॉलन इन फर्स्ट 1 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड्स, फर्स्ट 3 सेकेंड्स एक्सेट्रा। तो इस अपने पास डिस्प्लेसमेंट का बेसिक इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। जैसा मैंने आपको कहा कि बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट अबव ग्राउंड, तो वहाँ इनिशियल वेलोसिटी को लेने का जीरो और s को अपन नाम देंगे h। तो h इज इक्वल टू ये माइनस h इक्वल टू जीरो माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो ये हो जाएगा राजा h इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। ये हमारा बेसिक इक्वेशन है। अब हमसे ये कहा गया है कि इसका रेशो फाइंड करने का, फर्स्ट सेकेंड में, फिर 2 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स में। तो हम इसको नाम देंगे h1 इज टू h2 इज टू h3। देखिए 1/2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो ये t स्क्वायर जो है ये रहेगा 1 का स्क्वायर इज टू, उसके बाद 2 सेकेंड्स यानी 2 का स्क्वायर और उसके बाद 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो है h1 is to h2 is to h3 is equal to 1 is to 4 is to 9। ये हमारा पहला आंसर है। अब दूसरी जो चीज हमसे पूछी गई कि फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस यानी फाइंड रेशियो ऑफ हाइट्स इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड।
ये दोनों कुछ चीज़ों को जब गौर करेंगे तो यहाँ कहा गया कि 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड के बाद और 3 सेकेंड के बाद हाइट क्या रहेगी, और यहाँ कहा गया कि पहले सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में। तो हमने SNN का एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद आता होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन nth सेकेंड, उसका हमने लिखा था SNH इज इक्वल टू U प्लस G/2 इंटू 2n माइनस 1। ये फार्मूला हमने लिखा था। यहाँ हाइट है इसलिए हम उसको h नाम दे सकते हैं, लेकिन ये h में और वो h में उगालता होगा, इसलिए उसको हम रख देते। इनिशियल वेलोसिटी वजह इसके अंदर भी 0 रहेगी, तो S1 इज टू S2 इज टू S3 अगर फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये U 0 हो जाएगा, G कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। फर्स्ट सेकेंड में मतलब क्या, 2 इंटू 1 माइनस 1 इज टू सेकेंड में यानी 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 इज 3, लिख देते चलो 2 इंटू 2 माइनस 1। उसके बाद राजा थर्ड सेकेंड 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 इज 1, 4 में से 3 ये गया 3 और 6 में से गया 5। इस तरीके से हमको रेशियो मिलेगा 1:3:5, काहे के लिए, डिस्टेंसेस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड्स के लिए। इसके बाद दूसरा हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो ये है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक बॉडी जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने हमको दिया u = 10 मीटर पर सेकेंड, और यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ असेंट। और जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम ऑफ असेंट का फार्मूला हमको याद है, अगर इसको डायरेक्टली याद करेंगे t = u/g तो हमारा वक्त बच जाएगा, वो पूरा काइनेमेटिकल इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करने के बजाय। तो u हमको दिया इधर 10 और g दिया 10, तो ये हो गया 1 सेकेंड। दूसरी चीज जो हमसे पूछी गई वो ये है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का भी फार्मूला हम जानते हैं, इट इज u²/2g। u दिया 10 यानी ये 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, ये 10 कैंसल, 2 टू द 2 5 इज 10, तो मैक्सिमम हाइट आई हमारी 5 मीटर। तीसरी चीज हमसे जो पूछी गई कि टाइम व्हेन इट रिटर्न्स बैक टू द ग्राउंड, मतलब ये है कि टाइम ऑफ असेंट और नीचे आने के लिए जो टाइम ऑफ डिसेंट है दोनों की जमा। और जैसा कि हम जानते हैं कि TA प्लस TD इज नथिंग बट 2u/g। u/g ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2 सेकेंड। इस तरीके से तीनों चीजें हमको मिलेंगी। आप इसको काइनेमेटिकल इक्वेशंस में ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप फार्मूला ध्यान में रखिए, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू u/g, टाइम ऑफ डिसेंट इज आल्सो u/g एंड मैक्सिमम हाइट इज u²/2g। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट जो है हमारा आएगा, उसका फार्मूला हमारे पास है hmax = u²/2g। u उन्होंने दिया 20, तो ये 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, तो यहाँ हमको मिलेगा hmax = 20 मीटर। ये फर्स्ट आंसर हो गया। उसके बाद दूसरी जो चीज पूछी गई वो ये है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया और उसका इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कि बॉडी यहाँ पे रीच होगी कहीं तो भी और मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी यहाँ 0 रहेगी, लेकिन हमसे ये कहा गया कि जब बॉडी यहाँ कहीं तो भी 15 मीटर तक डिस्टेंस तय करेगी उस वक्त T फाइंड हमको करना है। तो हमारे पास एक काइनेमेटिक इक्वेशन है S = ut प्लस 1/2 AT²। वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब ये 15 मीटर लेने का पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी है 20, उसके बाद 1/2 और एक्सेलरेशन है -10 g का वैल्यू इंटू t², ये होगा 2 5 10, तो 15 = 20t माइनस 5t², तो ये हो जाएगा राजा 5t² माइनस 20t प्लस 15 = 0। इसको 5 से डिवाइड कर दो,
ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी प्लस 3 इक्वल टू 0। तो t माइनस 3 यहाँ से -1 कॉमन लिया, t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t माइनस 3 और t माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड और t इक्वल टू 1 सेकेंड। यहाँ हमारे t के दो आंसर आए। मतलब ये है कि जब बॉडी यहाँ से प्रोजेक्ट करने के बाद 15 मीटर तक गई, उस वक्त t का एक वैल्यू रहा t इक्वल टू 1 सेकेंड, और ऊपर जाने के बाद इसी रास्ते से जब आई वापिस, तब भी ग्राउंड से इसका डिस्टेंस 15 मीटर था। वो टी का वैल्यू इस तरीके से टाइम के हमको दो वैल्यूज मिलेंगे इधर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।